हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार, अनमोल विचार। भगवान बुद्ध एक बार हक देश के सुभार पर्वत पर वेश कला वन के मृग दाव में ठहरे हुए थे। वहां पर बोधि राजकुमार का पदन पदम कमल नामक प्रसाद महल अभी बनकर तैयार नहीं हुआ था। उसमें किसी श्रमण ब्राह्मण या किसी अन्य व्यक्ति का वास नहीं हुआ था। इसलिए राजकुमार ने संजिक पुत्र नाम के एक ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, भगवान बुद्ध के पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में नमन करना और उनकी कुशल क्षेम पूछना। फिर उन्हें भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए आमंत्रित करना। संगिक पुत्र नाम के ब्राह्मण ने वह संदेश लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान बुद्ध ने उन्हें मौन रहकर निमंत्रण स्वीकार किया, जिसकी सूचना राजकुमार को संजिक ब्राह्मण ने दे दिया। रात बीतने पर राजकुमार ने अपने पदम नाम के महल में श्रेष्ठ भोजन तैयार करने के लिए आदेश दिया और महल की सीढ़ियों पर सफेद वस्त्र बिछवाने के लिए संगिक ब्राह्मण से कहा। इसके बाद उसने एक तरुण ब्राह्मण से कहा कि भोजन तैयार होने की सूचना भगवान बुद्ध को दे आओ। ऐसा ही किया गया। उस दिन पूर्वाह्न के समय चीवर पहनकर और पात्र चीवर हाथ में लेकर तथागत महल की ओर चल दिए आए, जहां पर राजकुमार प्रवेश द्वार पर भगवान बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। तथागत को आता देखकर राजकुमार आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे महल की ओर वापस आ गया। सीढ़ियों के नीचे भगवान बुद्ध स्थिर होकर रुक गए। राजकुमार बोला, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी विनती स्वीकार करें, जो चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए होगा। लेकिन तथागत मौन रहे। दूसरी बार भी राजकुमार ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, तब भी तथागत भगवान बुद्ध मौन रहे। तीसरी बार भी राजकुमार ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, तब भी तथागत ने आनंद की ओर इशारा किया। देखा, आनंद समझ गए कि क्या कठिनाई है। भगवान बुद्ध ने मेरी ओर क्यों देखा, क्यों इशारा किया, और उन्होंने कहा कि उस कालीन को लपेटकर हटा दिया जाए, क्योंकि तथागत पीछे आने वाले लोगों का ध्यान कर उस कालीन पर नहीं चलेंगे। राजकुमार ने कालीन को लपेटने और हटाने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। उसके बाद उसने महल की ऊपरी मंजिल पर आसन लगाने के लिए कहा। तब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और बिछे आसनों पर भगवान बुद्ध विराजमान हो गए। इसके बाद राजकुमार ने अपने हाथों से भिक्षु संघ और तथागत को दिल खोलकर वह श्रेष्ठ भोजन परोसा। भोजन की समाप्ति पर राजकुमार एक नीचा आसन लेकर बैठ गया और बोला, भगवान, मेरे विचार में वास्तविक कल्याण आराम के
रास्ते पर चलने से नहीं प्राप्त होता है। कष्ट सहन करने के रास्ते पर चलने से प्राप्त होता है। तथागत ने उत्तर दिया, राजकुमार, पूर्व में बोधि लाभ प्राप्त करने से पूर्व मैं भी यही विचार करता था। वह समय था जब मैं यौवनावस्था यानी जवान था, तो मेरे काले काले घुंघराले बाल थे। सौंदर्यपूर्ण तरुणाई के मध्य में था। अपने माता पिता की इच्छा के विपरीत, जो उस समय रो रहे थे और दुखी थे, मैंने बाल और दाढ़ी मुड़वा ली। तथागत कसार वस्त्र धारण किए और प्रवचित होकर घर से बेघर हो गया। एक परिवाजक होकर सत्य की खोज में उस पद की तलाश में चल पड़ा जहां अनुपम शांति प्राप्त हो सके। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, अब मेरा विचार मत बिल्कुल भिन्न है। यदि आदमी सद्गम को जानता है तो वह दुखों का अंत कर सकता है। राजकुमार बोला, कैसा अद्भुत सद्गम है। सद्गम की कैसी अद्भुत व्याख्या है। यह समझने में कितना सरल है। तब तरुण ब्राह्मण ने कहा, राजकुमार, यद्यपि आपने इस प्रकार समर्थन किया है, किंतु इस पर भी आपने यह नहीं कहा कि आप बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण में जाना चाहते हैं। इसके बाद राजकुमार बोला, मित्र, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैंने अपनी माता के मुख से सुना है। हे मित्र, जिस समय भगवान बुद्ध कौशाम्बी के घोषिताराम में ठहरे हुए थे, वह ब्राह्मणी अवस्था में ही भगवान बुद्ध के पास गई, उनका अभिवादन किया और जाकर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठ जाने पर उसने कहा, भगवान, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, जिसको मैं इस समय अपने गर्भ में धारण किए हुए हूँ, वह मेरी अनुपंत संतान बुद्ध धम्म और तत्संग की शरण में ग्रहण करती है। मैं भगवान से अनुरोध करती हूँ कि वे इस शिष्य को अब से जीवन पर्यंत अपना शरणागत और उपासक स्वीकार करें। दूसरी बार जब भगवान बुद्ध यहाँ इस भक्त देश में ही सुषुमागिर पर बेस कला वन मृगदाव उद्यान में ठहरे हुए थे, मेरी दाई मुझे तथागत के पास ले गई और उनके सामने खड़ी होकर बोली, यह बोधि राजकुमार बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण में को ग्रहण करता है। अब मैं तीसरी बार स्वयं यह शरण ग्रहण करता हूँ। राजकुमार ने तथागत से प्रार्थना की और तथागत से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे।